बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। एक्सरसाइज 4.4 का ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें है कि स्क्वायर रूट ऑफ पोलिनोमियल्स, हमने स्क्वायर रूट मालूम करना है, यानी कि हमने अंडर रूट लेना है। पोलिनोमियल्स का मतलब है अलजबरा के जो सेंटेंस होते हैं उनका, इनको अलजबरे के एक्सप्रेशन भी कहते हैं, पोलिनोमियल्स भी कहते हैं। पोलिनोमियल, पोली का मतलब है ज़्यादा, नोमियल का मतलब है रकमें। ज़्यादा रकमों वाले जो अलजबरा के सेंटेंस हैं, एक रकम ये और एक ये, तीन तीन रकमों वाले अलजबरा के सेंटेंस इससे भी बड़े भी हो सकते हैं। बाय फैक्टराइजेशन, तो फैक्टराइजेशन का मतलब था कि आपने ब्रेक करना होता है किसी भी सेंटेंस को। फैक्टराइजेशन ब्रेक करने के ज़रिए से आपने इसको स्क्वायर रूट आपने मालूम करना है। तो हम पहला सवाल सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप इसके ऊपर सिंपली फार्मूला लगा लो और सॉल्व कर लो। तो पहले हमने फैक्टराइजेशन निकालनी है, तो यहाँ पर लिखते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। तो इसकी पहले मैं फार्मूले से फैक्टराइजेशन करके दिखा देता हूँ, फिर आप लोगों को मिडिल टर्म ब्रेक करने से भी फैक्टराइजेशन करना सिखा देता हूँ। तो ये इस तरह के सवाल आते हैं जो दो दो तीन तीन तरीक़ों से हल हो सकते हैं। तो मैं बहरहाल आप लोगों को हर एक तरीका बताता जाऊँगा, ताकि आप लोगों को कोई एक तरीका भूल भी जाए तो आप दूसरे तरीके से सवाल को सॉल्व कर सको। तो देखें, इसको मैं फार्मूले की शक्ल में कन्वर्ट करने लगा हूँ। अगर मैं कहूँ कि ये पहली रकम इसकी ए है और ये लास्ट वाली रकम इसकी बी है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि पहली रकम का स्क्वायर लिख दूँ और फिर लास्ट वाली रकम का। आपको जो पता है कि हमेशा प्लस में होता है जो बी स्क्वायर होता है, तो लास्ट वाली रकम 16 है, तो 16 क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 बन जाता है। तो अब ये दरमियान वाली जो है इसको आप यहाँ पर लिख देते हैं फार्मूले की वजह से, -2 फार्मूले का आ जाता है। पहली रकम जो ये वाली x है वो आती है, फिर दूसरी रकम ये b होती है वो आती है। तो देखें 4 2s are 8x बन रहा है, और 4 का स्क्वायर 16 बन रहा है, और x का स्क्वायर आ रहा है। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस शक्ल में ये कन्वर्ट हो चुका है। तो ये स्टूडेंट देखें, ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की शक्ल में बदला हुआ है। तो हम इसका फार्मूला यहाँ पर लिख देते हैं। हमें अब पता चल गया है कि ये a माइनस बी के होल स्क्वायर वाला फार्मूला इसमें लग रहा है। तो a माइनस बी होल स्क्वायर यहाँ लिख लो इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये मैंने फार्मूला लिख दिया। अब इसकी पहचान कैसे आएगी कि ये हमारा इसकी शक्ल में बदल चुका है। तो देखो, आप जहाँ से भी आप b को हटाते हो तो एक जैसी रकम निकलती है। यहाँ पर 4 निकल रहा है ना, तो इधर भी देखें 4 ही निकला है। तो मतलब मैंने 4 को ढांपा हुआ है b के साथ, तो ये मेरा इसलिए ये बी स्क्वायर और b है। तो अब देखो a की जगह पर देखो, तो जहाँ से भी मैं a को उठाता हूँ एक ही रकम निकलती है x, और इधर से भी देखो x ही निकला है। तो इस तरह से एक जैसी रकम निकली है, इसलिए उसी को मैंने a का नाम दिया हुआ है। तो इस तरह दोनों कंबाइन होकर ये बना हुआ है। a और b आपस में कंबाइन हुई हैं। a माइनस बी होल स्क्वायर था, तो कंबाइन होने ओपन होने की वजह से ये बनी हुई हैं, और इस सारे को जब कंबाइन करते हो तो ये बन जाता है। तो इसका मतलब है हम इस सारे को अब कंबाइन कर रहे हैं, यानी कि इस सारे को कंबाइन करके ये बना रहे हैं। तो ये बनाने के लिए मुझे क्या लिखना होगा, a है, a के नीचे मेरा x आया हुआ था, तो इसलिए मुझे यहाँ पर x लिखना होगा, और इधर b के नीचे मेरा क्या आया हुआ है, b के नीचे 4 आया हुआ है। उठाकर देख लेते हैं, ये देखें 4 है b के नीचे, तो b के नीचे जो 4 है वो लिख देते हैं। अब देखें, जो a के नीचे था वो मैंने यहाँ लिखा, जो b के नीचे था वो मैंने यहाँ लिख लिया, ब्रैकेट क्लोज कर दी, ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर दे दिया। अब दरमियान में इसके माइनस का साइन है, ये वाला जो साइन है वो इस साइन यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, तो दरमियान में माइनस का साइन है, इसलिए मुझे भी दरमियान में माइनस का साइन लगाना होगा। तो अब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर a माइनस बी की शक्ल में कन्वर्ट हो चुका है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन चुका है। तो डियर स्टूडेंट देखें, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर बना हुआ है, ये इसका स्क्वायर शो हो रहा है, तो a माइनस दरमियान में b होल स्क्वायर, ये साइड में ब्रैकेट आ गई है। तो सेम इसी तरह से ये फार्मूला हमारा अरेंज हो चुका है। अब आप इसकी दोबारा से पहचान कर सकते हो, जहाँ से भी आप a उठाओगे एक जैसी रकमें निकलेंगी। तो इसमें देखो, मैंने a उठाया तो यहाँ पर x निकला है, यहाँ पर a उठाया x निकला, यहाँ पे भी a उठाया x निकला। तो इसका मतलब है ये हमारा a ही था, और फिर जब भी b उठाया
4 निकला, बी उठाया 4 और बी उठाया तो 4, तो हर जगह से बी के नीचे से भी एक जैसी रकम ही निकली। तो इसका मतलब है हमारा ये परफेक्टली सवाल फैक्टराइजेशन इसकी हो चुकी है। ये x माइनस 4 होल स्क्वायर बन चुका है। तो यहाँ पर हमने इसको फैक्टराइजेशन को कर लिया है किसकी हेल्प से, फार्मूले की मदद से। तो डियर स्टूडेंट अब मैं इसको मिडिल टर्म ब्रेक करने के ज़रिए से भी करके देता हूँ। तो आपका ये आंसर आ चुका है, आप इस आंसर को भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन बिलफर्ज ये आप लोगों को भूल जाता है तो आप लोग इसको मिडिल टर्म ब्रेक से भी कर सकते हो। मिडिल टर्म ब्रेकिंग में क्या करना होता है कि इसको पहली रकम को और आखिरी को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। तो एक्स स्क्वायर और प्लस 16 को आपस में मल्टीप्लाई करें। तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ, 16 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हुए तो 16 एक्स स्क्वायर ही आ जाता है हमारे पास। तो अब आपने इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करनी है। मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए आप इसके दो पार्ट निकालें और उनको मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए से आपने ये लाना, उनको मल्टीप्लाई करके, और आंसर क्या आना चाहिए उनका -8x। अगर उनको प्लस या माइनस करते हो तो आंसर क्या आना चाहिए, माइनस का 8x आना चाहिए। ये दरमियान वाली रकम मैंने पिक करके यहाँ लिख लिया और इधर से दोबारा मैं यहाँ पर इस तरफ को ले आया हूँ और इधर से मैंने इस तरफ प्लस करते हुए आना है, ऊपर मैंने मल्टीप्लाई करते हुए जाना है। अब कौन से ऐसे दो नंबर हों जिनको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये आ जाए, और जिनको प्लस या माइनस करूँ, जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो ये आ जाए, जिनको प्लस या माइनस करूँ तो ये नीचे वाला आ जाए। तो लिहाजा मुझे आप सोचने होंगे। तो अगर मैं देखो 4x अगर मैं रखता हूँ यहाँ पर और 4 ही यहाँ पर रखता हूँ, 4x ही, तो 4 4 जा 16 मुझे मिल जाता है। तो 16 मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर माइनस का 8x है। तो माइनस का 8x मुझे कैसे मिलेगा, अगर मैं इन दोनों को माइनस वाले ही रख लूँ, तो मैं अगर इसको भी माइनस का रख लूँ, इसको भी माइनस का रख लूँ, तो सेम साइन होंगे ना, प्लस करूँगा तो 4 और माइनस का 4 और माइनस का 4 माइनस का 8 आ जाएगा। x उन दोनों के साथ है तो x भी साथ आ जाएगा। x को x के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो x स्क्वायर मिल जाएगा। -4 और -4 को आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो 4 4 जा 16, और इनका जो माइनस का साइन है ना, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस, वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखो मिडिल टर्म इनकी परफेक्टली ब्रेक हो रही है। इसका मतलब है आप इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। डियर स्टूडेंट देखें, ये समझ लिए मेरा ए मेथड था। अब मैंने बी मेथड फैक्टराइजेशन इसकी कर रहा हूँ और मिडिल टर्म ब्रेकिंग से कर रहा हूँ। तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग में मुझे क्या करना होगा, ये जो एक्स स्क्वायर है ये तो ऐसे ही लिखना होगा, और -8x मेरा जो है ना वो ब्रेक हुआ है किसमें, -4x में और -4x में। तो लिहाजा इसकी जगह पर मुझे -4x लिखना होगा, फिर से -4x लिखना होगा, क्योंकि -8x -4x -4x के मिलने से आता है, इस वजह से। तो -8x मेरा ये पड़ा हुआ है। अब प्लस 16 ऐसे ही लिख दिया। तो अब ये मिडिल टर्म ब्रेक हो गई है। अब आप इसका कॉमन लेकर इसे सॉल्व कर लो। तो इन दोनों में से x कॉमन आता है, x बाहर रख लिया, तो इधर क्या बचेगा, x और -4 बच जाएगा यहाँ पर। और इधर से आप इन दोनों में से कॉमन लो, तो क्या कॉमन यहाँ से मिल रहा है हमें, ये स्टूडेंट यहाँ से भी मुझे 4 ही कॉमन मिलता है। तो इस वजह से अंदर क्या बचेगा, x बाय माइनस का साइन है, अंदर वाला साइन चेंज हो गया, माइनस का आ गया। 16 को जब 4 पे डिवाइड करो तो आंसर क्या आता है, 4। तो यहाँ पर x -4 इधर भी मिला, इधर भी x -4 है, इधर भी x -4 है। इसका मतलब है फैक्टराइजेशन हमारी सेम हुई है, ठीक हुई है। तो अब आप x -4 एक कॉमन ले लो, x -4 ये यहाँ से दोनों पिक कर लिए, और इसके बाद x -4 दोनों में कॉमन है, तो इनमें से एक लिख लिया x -4। तो आप देखें x -4 दो दफ़ा हमारे पास आ चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि ये x -4 का होल स्क्वायर बनता है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, x -4 होल स्क्वायर। इन दोनों को इकट्ठा करो, एक बार ये है एक बार ये है, तो ये इसकी पावर 2 आ जाएगी। तो x -4 का होल स्क्वायर बन गया, जस्ट लाइक दैट। ये जैसे ये था वैसा ही ये बन चुका है। तो ये भी हमारा आंसर सेम आ चुका है। तो इससे ये भी प्रूव होता है कि हमने फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही की थी। और अब आपने इसकी स्क्वायर रूट लेना है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक हमने जो कुछ भी किया है वो स्क्वायर रूट लेने के लिए किया है। तो अब हम स्क्वायर रूट इसका लेते हैं। तो स्क्वायर रूट लेने के लिए क्या करना होगा, हमें ये जो रकम है, रकम क्या थी हमारी, x² -8x + 16, ये जो हमारी रकम थी, आपने इसके ऊपर स्क्वायर रूट की सिंबल डालनी है। ये स्क्वायर रूट की सिंबल होती है, ऐसे कर देना, ये स्क्वायर रूट की सिंबल है, वो इसके ऊपर डाल दी। तो इसका जो आंसर आया है, चाहे ये है या वो है, सेम ही आंसर है, तो उनके ऊपर भी आपने स्क्वायर रूट की सिंबल डाल देनी है। तो x -4 स्क्वायर
और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट की फिर सिंबल आ जाएगी। जब इधर रकम के ऊपर हमने स्क्वायर रूट की सिंबल डाली है तो इक्वल के दूसरी तरफ भी हमें सिंबल डालनी होगी ताकि इसका स्क्वायर रूट मिल जाए। अब स्क्वायर रूट के साथ ये 2 और स्क्वायर रूट आपस में एक दूसरे को काट देते हैं, तो इस वजह से इन दोनों को आपस में काट दो तो आपके पास आंसर क्या आएगा, इस 2 को आपने इसके साथ कैंसल आउट कर देना है। तो आंसर आपके पास क्या बना, प्लस माइनस एक्स माइनस 4, ये आपका आंसर आता है। अब सवाल ये है कि ये कट क्यों जाता है इसके साथ, तो ये मैं आपको स्टेप बता देता हूँ। एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर अंडर रूट के साथ क्यों कटता है, क्योंकि जो एक्स माइनस 4 होता है, ये वाली जो रकम है इसका ये जो 2 है ना, और इसका जो अंडर रूट है, अंडर रूट की वजह से हमें 1/2 मिलता है, और इसका ये जो 2 है वो मैंने यहाँ पर वैसे मल्टीप्लाई में लिख दिया, यूँ समझे ऐसे लिख दिया। तो अब ये जो 2 है वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, और ये जो अंडर रूट है उसकी वजह से 1/2 हमें मिलता है। तो अब ये 2 और ये 2 आपस में काटे हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से जो x की पावर है, x माइनस 4 की जो होल पावर है वो 1 रह जाती है। तो 1 बेशक ये वाली 1 ना लिखो, ऐसे ही लिख दो इसको, तो x माइनस 4 ये वाला आंसर आ जाता है। तो ये आंसर जब भी अंडर रूट कटती है तो ये दो इस तरह के आंसर होता है, एक दफ़ा प्लस में होता है, एक दफ़ा माइनस में होता है। अगर आपके पास लेंथ होगी तो सिर्फ आप प्लस का आंसर लोगे, और अगर अननोन कोई चीज़ होगी, जैसे ये अननोन है, एक तरह का ओपन सेंटेंस है, तो आप इसमें प्लस और माइनस में लिखोगे। जी स्टूडेंट देखें, अब नेक्स्ट पार्ट है 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4। तो मैंने ए मेथड में फैक्टराइजेशन ऑफ 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 बाय फार्मूला, तो मैंने इस तरह से लिख दिया है कि 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 की मैं फार्मूला के जरिए से फैक्टराइजेशन करूँगा। तो पहले आप चेक कर लें कि ये हो सकती है कि नहीं, तो मैंने तो चेक कर लिया है। लेकिन जो 4 होता है वो 2 का स्क्वायर होता है, और 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है। तो इस तरह से हमें पता चल रहा है कि ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बन रहे हैं, तो इस वजह से हम इसके ऊपर ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला फार्मूला फिट कर देते हैं। तो 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो 9 की जगह पर मैंने 3 स्क्वायर लिख दिया। एक्स स्क्वायर वैसे ही 7 है, ऐसे ही लिख दिया। प्लस 2 फार्मूले का आ जाता है, और ए के लिए आप जगह खाली छोड़ दो पहले, और बी के लिए भी आप जगह खाली छोड़ दो, इस तरह से आप कर लो। फिर प्लस बी, तो बी क्या है, 4 है यहाँ पर, तो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, तो लिहाजा यहाँ पर 2 का स्क्वायर लिख दें। अब जो खाली जगह थी आपकी, यहाँ पर बी आएगा, यहाँ पर ए आएगा, तो ए की जगह पर हमने क्या लिखना है, 3 और एक्स इकट्ठे अपना स्क्वायर दे रहे हैं, तो लिहाजा 3x यहाँ पर आना है, और बी की जगह पर क्या आएगा, 2 आएगा। अब इसे चेक कर लो, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, लेकिन 12x पूरा बन रहा है, तो इसका मतलब है ये 2 का स्क्वायर 4 बनता है, ये सारा 12x बना, और ये 3 का स्क्वायर 9 बनता है, x का स्क्वायर आता है। तो हम ऊपर वापस जा सकते हैं, हम एक दफ़ा इसको ऐसे लिख लेते हैं, 3x का इकट्ठा स्क्वायर, क्योंकि इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, तो इकट्ठा होल स्क्वायर दे देते हैं, और ये इसी तरह रहने देते हैं। 2 इंटू 3x, फिर 2 प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये हमारा फार्मूला बन चुका है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये स्टूडेंट देखें, ये फार्मूले की शक्ल मैंने दिखा दी है। अब इस सारे को क्लोज करना होता है, पहले मैं फार्मूला यहाँ पर लिखकर दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को रिमाइंड हो जाए कि ये कौन सा फार्मूला यहाँ यूज़ हो रहा है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ यूज़ हो रहा है, वो बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab फिर प्लस बी स्क्वायर के, तो यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर उसका आता है। ये फार्मूला हमारा यहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो इस फार्मूले को अब मैंने यहाँ पर शो कर दिया है। अब मैं इसका इकट्ठा करके दिखा देता हूँ कि ये सारा जो है ना इकट्ठा होकर कंबाइन होकर a प्लस बी होल स्क्वायर बनता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ a प्लस बी होल स्क्वायर, लेकिन जो इसके नीचे है वो मैंने लिखना है। इसके नीचे मुझे पता है 3x है, तो यहाँ पर ये a जो है वो 3x था, तो वो 3x मैंने लिख दिया। तो ये स्टूडेंट मैंने 3x लिख दिया क्योंकि a मेरा 3x था। अब जो b है वो क्या है, 2 है वो, तो b की जगह पर मैंने 2 लिख देना है, वो 2 लिख दिया। अब देखें a b लिखा गया है और इनके दरमियान में प्लस का साइन है, ये प्लस का फार्मूला, यहाँ भी प्लस का साइन है, यहाँ भी प्लस का साइन है। ये वाला साइन तो हमेशा प्लस का होता है, ये चेंज होता रहता है, तो हम ये वाला साइन यूज़ करते हैं यहाँ पर, ये वाला साइन यहाँ पर यूज़ होता है, तो लिहाजा यहाँ पर ये प्लस का साइन मैंने लगा दिया। अब इसका क्लोज कर देना है, a प्लस बी मैंने लिख दिया, जैसे ये a प्लस बी है, ऊपर स्क्वायर है तो वो मैंने यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया। तो देखें ये वाला फार्मूला जैसे सारा क्लोज होकर ये बना है, इसी तरह ये सारा फार्मूला क्लोज होकर ये बन गया है। इसके ऊपर मैं रख कर दिखा देता हूँ कार्ड से। देखें ये स्टूडेंट,
ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर के बराबर होता है। जैसे ये वाला सारा इसके बराबर होता है तो उसी तरह ये सारा जो है वो इसके बराबर आ चुका है ए प्लस बी के होल स्क्वायर के। अब हम इसको चेक करते हैं क्या ये फार्मूला सही फिट हुआ कि नहीं हुआ। तो आप हर जगह से ए उठाते जाओ। यहाँ से आपने ए उठाया 3x निकला, यहाँ से ए उठाया 3x निकला, तो यहाँ से भी 3x ही निकला। देखें हर जगह से ए हमारा सेम ही निकलता है। बी भी देखो ये 2 निकला, यहाँ से भी 2 निकला, यहाँ से भी 2 निकला। इसका मतलब है बी भी सेम था। अगर कोई भी डिफरेंट निकला था तो फिर फार्मूला फिट नहीं हो रहा होता था। तो अब सारे सेम निकले हैं तो इसका मतलब है फार्मूला हमारा परफेक्टली फिट हो चुका है और यही हमारी फैक्टराइजेशन का आंसर है। तो डियर स्टूडेंट, फैक्टराइजेशन ऑफ 9x² प्लस 12x प्लस 4 बाय मिडिल टर्म ब्रेकिंग। अब मैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग से उसी सवाल को हल करके दिखाता हूँ। ये मेरा मेथड बी है। तो हमें पता है कि मिडिल टर्म ब्रेक करते हुए क्या करना होता है, आपने इस पहले वाले को और आखिरी वाले को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। मतलब 4 को आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 9 जा 36 आएगा और साथ x² लगा हुआ है तो इसका मतलब है 36x² बन जाएगा। तो ये मैं यहाँ पर सिंपली 36x² लिखने लगा हूँ। ये मुझे यहाँ से मिला इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करने बिना पर। अब क्योंकि ये प्लस का है और ये भी प्लस का है तो प्लस 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 ही रहता है मल्टीप्लाई करते हुए, तो लिहाजा इसका साइन हम प्लस का लगा देते हैं। अगर माइनस का साइन होता तो हम माइनस का लगा देते, प्लस का साइन ना भी लगाओ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए बाज़ दफ़ा मैं नहीं लगाता। तो अब इसके 2 पार्ट बनाने हैं और वो 2 पार्ट हमें मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए से ये वाला प्रोवाइड करें। तो इस तरह के 2 पार्ट बनाने हैं और 2 पार्ट की हमें बनाने की जो मदद है ना वो यहाँ से मिल जाती है कि प्लस का 12x उन 2 पार्ट की वजह से हमें मिलना चाहिए। तो प्लस का 12x हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो वो दोनों पार्ट अगर प्लस में करते हैं, प्लस करें तो प्लस का 12x हमें मिले, उनको प्लस या माइनस करें तो प्लस का 12x हमें मिलना चाहिए। तो अब कैसे हमें मिल सकता है, एक तो प्लस माइनस करने से 12x आए, मल्टीप्लाई करने से 36 आए, तो वो कौन से ऐसे नंबर होने चाहिए। तो देखें अगर हम ऐसा करें कि 9 4 जा 36, तो 9 4 जा 36, 9 में 4 प्लस करते हैं तो फिर तो वो 13 आ जाता है। तो ये तो सही नहीं होता ना, 9 और 4 हम नहीं ले सकते, उससे तो हमें प्लस करने पर हमें 13 मिलता है, मल्टीप्लाई करने पर तो 36 मिल जाता है। इसके अलावा आपको कुछ और सोचना होगा, तो और कुछ सोचते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मुझे ज़्यादा सारा सोचने के बाद पता चला कि 6 6 जार भी 36 होता है। तो जैसे 9 4 जार 36 होता है तो ऐसे ही 6 6 जार भी 36 होता है और 6 को 6 में प्लस करें तो 12 भी आ जाता है। तो लिहाजा ये मेरा पेयर सूट करता है, इसलिए मैं यहाँ पर 6x लिख देता हूँ और उसे प्लस का लिखता हूँ। तो इसी तरह से यहाँ पर भी 6x लिख लेता हूँ, वो भी प्लस का 6x है। तो 6 6 जार 36 बनता है और x को x से मल्टीप्लाई करो तो x² भी बनता है और प्लस का साइन प्लस 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 ही होता है मल्टीप्लाई करने पर। तो इसी तरह से 6 को में 6 प्लस किया तो 12 भी आता है और x दोनों तरफ से हमें x मिल जाता है। और क्योंकि दोनों तरफ प्लस के साइन है तो सेम साइन को प्लस करना होता है, तो इसलिए 6 प्लस 6 12 मिलता है। तो लिहाजा हमारा जो 12 प्लस का 12x है वो ब्रेक होकर प्लस 6 में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसको हम यूज़ कर लेते हैं, ये हमारा पेयर है तो इसको हम यहाँ पर पेयर को अपने को यूज़ करते हैं और फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो ये 9x² तो ऐसे ही लिखना होगा, लेकिन प्लस का 12x हमें क्या लिखना होगा, प्लस का 6 और प्लस का 6 लिखना होगा। तो प्लस का 6x और प्लस का 6x हमें प्लस के 12x की जगह लिखना होगा और प्लस का 4 ये वाला सेम हमें लिखना होगा। अब मिडिल टर्म ब्रेक हो चुकी है, अब हम इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लेते हैं, मतलब कॉमन लेते हैं। तो दोनों में से एक तो x कॉमन आता है और दूसरा 9 भी 3 पे डिवाइड होता है और 6 भी 3 पे डिवाइड होता है। तो लिहाजा 3 भी आप कॉमन ले लो और x भी कॉमन ले लो। तो जब आप 9 को 3 पे डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 3 और x का स्क्वायर है ना, तो एक x बाहर है तो एक x यहाँ पर अंदर रह जाता है। प्लस ये 6 को जब 3 पे डिवाइड करो तो आंसर क्या आता है 2 और x बाहर है हमारा तो वो बाहर बचा रहा ऐसे ही। अब इधर से प्लस का साइन हमने लगा लिया और 6 और 4 किस टेबल पे जाते हैं, 2 पे डिवाइड होते हैं, प्लस 2 कॉमन आएगा। तो 6 को जब 2 पे डिवाइड करो तो आंसर क्या आता है 3 और x को वैसे बचा रहना क्योंकि x आपका कॉमन नहीं है, इधर नहीं है x, इसलिए कॉमन नहीं लिया था। अब ये प्लस का साइन हमने सेम लगा दिया, 4 को जब 2 पे डिवाइड किया तो आंसर क्या आया 2। तो देखें 3x + 2 दोनों तरफ सेम आ चुका है, इसका मतलब है फैक्टराइजेशन इसकी हो चुकी है। अब 3x और +2 ये वाला ले लें, ये ले लिया हमने, ये 3x और ये +2।
और ये दोनों 3x+2 3x+2 कॉमन है, तो इनमें से एक पिक कर लें, जो भी दिल करता है पिक कर लें। तो ये आ गया। अब देखो 3x+2 दोनों सेम तरह के आ चुके हैं, इसका मतलब है इनका स्क्वायर बन रहा है, तो हम इनका स्क्वायर बना देते हैं, यहाँ पर ही बना देते हैं 3x+2 होल स्क्वायर। तो देखो ऊपर भी हमें फार्मूले ने भी 3x+2 होल स्क्वायर दिया था और 3x+2 होल स्क्वायर ही हमें यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर हमारे स्टेप ज़्यादा हो गए हैं, सवाल ज़्यादा लंबा हुआ है फैक्टराइजेशन में, और फार्मूले ने फटाफट फ़ौरन करके दिखा दिया है। तो यही फार्मूलों की हेल्प होती है कि फार्मूले मिनटों में सवाल को हल कर जाते हैं, दरमियान में से काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स छोड़कर आपको फ़ौरन आंसर दे देते हैं, इसलिए फार्मूले बनाए जाते हैं। तो अब हम इसकी अंडर रूट निकालते हैं, यानी कि स्क्वायर रूट लेते हैं। जो हमारा टारगेट था वो अब हमने करना है। तो देखें डियर स्टूडेंट, जो हमारी रकम थी उसके ऊपर मैंने अंडर रूट का साइन चढ़ा दिया है, सारी के ऊपर चढ़ाना है, किसी चीज़ को नंगा नहीं छोड़ना। तो ये अंडर रूट का साइन आ गया। अब इसका आंसर क्या आया, ये वाला, तो इसके ऊपर भी अंडर रूट का साइन चढ़ा देते हैं। 3x+2 होल स्क्वायर है और इसके ऊपर आपने अंडर रूट का साइन चढ़ा दिया ऐसे। तो अब ये जो स्क्वायर है उसने अंडर रूट काट देनी है, तो इसके साथ ऐसे इसको काट देते हैं। तो ये किसके इक्वल आता है, ये आता है 3x+2 के। तो ये 3x+2 हमारा इसका आंसर आ चुका है, और आपने ब्रैकेट में इसको कर देना है और प्लस माइनस में लिखना है यहाँ पर। तो डी स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट को देखें। 36a² प्लस 84a प्लस 49, इसको हमने ए मेथड से सॉल्व करना है। तो ए मेथड में फैक्टराइजेशन ऑफ 36a² प्लस 84a प्लस 49 बाय फार्मूला, ये मैंने यहाँ तक लिख दिया है। तो डियर स्टूडेंट मैंने चेक किया हुआ है, आपको बता देता हूँ कि इस पर फार्मूला फिट हो भी सकता है कि नहीं। तो 36 जो है ना वो 6 का स्क्वायर होता है और a का स्क्वायर पहले ही है, तो इसमें हमारी a रकम बन जाएगी, a स्क्वायर बन जाएगा, और ये b स्क्वायर भी बन रहा है। देखो 7 7 49 होता है, तो लिहाजा ये b स्क्वायर भी बन रहा है। इसका मतलब है फार्मूला फिट हो सकता है, हम इस पर फार्मूला फिट करते हैं। तो 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है, और a का स्क्वायर पहले ही 7 है, तो हमने a का स्क्वायर भी लिख दिया, प्लस ये दो फार्मूले का आ गया। ए की जगह खाली छोड़ देते हैं, फिर बी की जगह भी खाली छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी हमें पता नहीं कि बी ने क्या बनना है। फिर यहाँ पर प्लस का साइन लगा दिया, ये वाला बी का प्लस का साइन लगा दिया, और 49 7 का स्क्वायर होता है, तो लिहाजा हमारा बी हमें मिल गया 7। तो बी जो है वो 7 बन गया। अब यहाँ पर ए आ जाएगा, ए क्या बन रहा है हमारा 6a बन रहा है, क्योंकि जो स्क्वायर है वो तो हमने यहाँ नहीं ना लिखना होता, 2a भी हमने लिखना होता है। ये फार्मूला लिखकर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। a प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसके बराबर होता है। तो देखें ये b का स्क्वायर बना हुआ है और a का स्क्वायर, ये वाला a का स्क्वायर बन रहा है। इसको मैं यहाँ पर बना देता हूँ, अगला स्टेप भी इसका, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। 6a ये a का स्क्वायर बना है। तो अब प्लस 2, इस जगह पर क्या आएगा 6a, और इस जगह पर क्या आएगा 7, क्योंकि 7 हमारा b है। तो a b, ये a और ये b, ये 2, ये वाला फार्मूले का 2। तो इस तरह से ये सारी रकमें अरेंज हो गई हैं। तो यहाँ पर भी मैं ऐसे ही इनको अरेंज करने लगा हूँ। 6a 7 प्लस 7 का होल स्क्वायर। तो आप देखो इसको मैं ABC की शक्ल में दिखाता हूँ आप लोगों को। डियर स्टूडेंट देखें, ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इस तरह से ये अरेंज हुआ है। तो अब मैं ये a को उठाता हूँ, a के नीचे क्या लिखा हुआ है, a के नीचे जो है वो 6a है। तो 6a जो है वो हमारा हकीकत में a है, तो इस वजह से मैंने इसके ऊपर a रखा हुआ है ना, तो लिहाजा मुझे यहाँ पर 6a लिखना होगा। और आपको पता है फार्मूले के दरमियान में यही वाला साइन यूज़ होता है जो 2 के साथ आ रहा होता है, तो लिहाजा यहाँ प्लस का साइन है, तो इसलिए मैं प्लस का साइन फिलहाल पहले ही लगा देता हूँ। और b हमारा क्या होता है कि इसको उठाकर देख लेते हैं, वो 7 है b, तो b के ऊपर हमने 7 रखा था, तो इसलिए ये 7 यहाँ पर लिख दिया। तो अब होल स्क्वायर है, जो a प्लस b का होल स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर, तो ये लगा दिया। ये दरमियान वाला जितना भी है वो सारा इसके अंदर छुपा हुआ है, जैसे कि ये 2ab इसके अंदर छुपा हुआ है। तो इस तरह से हमने ये इसको अरेंज कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर ABC रख के दिखाता हूँ। तो देखें डियर स्टूडेंट, ये परफेक्टली हमारा फार्मूला बन गया है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसको चेक करते हैं कि क्या वाकई फार्मूला के एवं हमने a b इसके ऊपर रख दिए हैं। तो देखें b उठाओ 7 निकलता है, b हटाओ 7 निकलता है, b हटाओ 7 निकलता है, इस तरह a हटाओ 6a निकलता है, a हटाएं 6a निकला।
तो जहाँ से भी ए हटाते हो 6 से निकलना चाहिए, एक ही चीज़ निकलनी चाहिए एक ही तरह की। ए में सारी चीज़ें एक जैसी होनी चाहिए, बी में एक जैसी होनी चाहिए। तो यही तो फार्मूले की कारकर्दगी है कि वो सेम सेम चीज़ों को हैंडल करना सिखा देता है। तो अब हमारा ये आंसर आया हुआ है, तो एक की तरह का हमने आंसर निकाल लिया। अब दूसरी तरह का आंसर इसका निकालते हैं। ये स्टूडेंट एक और बात यहाँ से देख लें, आपने इसको मल्टीप्लाई करके चेक करना था कि 84 भी बनता है कि नहीं बनता, वो मैंने चेक नहीं करवाया। तो ये 84 भी बनना चाहिए। तो देखो अगर आप 7 को 6 से मल्टीप्लाई करते हो ना, 7 6 42 होता है, 42 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 84 भी बन रहा है। तो हर एक बात ऊपर वाली जो है ना हमारी पूरी हो रही है। तो अब देखें बी मेथड है हमारा, फैक्टराइजेशन ऑफ 36a² प्लस 84a प्लस 49 बाय मिडल टर्म ब्रेकिंग। तो मिडल टर्म ब्रेकिंग से मैं करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको मिडल टर्म ब्रेक इसकी करके दिखाने लगा हूँ। तो 36a² को जब आप 49 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो काफ़ी बड़ी रकम आनी है। तो बहरहाल हमने करना है ताकि हमें समझ आ जाए। तो 49 को आप 36 से मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आता है उसके साथ आप a² लगा दें। तो अगर मैं 36 को 49 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या जवाब आता है। जी स्टूडेंट देखिए मैंने 36 मल्टीप्लाई बाय 49 लिखा, तो इसको इक्वल को प्रेस किया तो मेरे पास आंसर आया 1764। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1764। तो इसकी हमने मिडिल टर्म ब्रेक करनी है। तो अब ब्रेक कैसे करते हैं, वही पहला तरीका ही हमने यूज़ करना है। इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देना है। दो हिस्से कैसे होने चाहिए, एक मल्टीप्लाई की शक्ल में मिले और फिर उन्हीं हिस्सों से प्लस माइनस में मिले। प्लस माइनस में उनसे क्या मिलना चाहिए, वो था 84। तो उनसे प्लस माइनस में हमें मिलना चाहिए 84a। तो अब देखें हम इसे कर पाते हैं कि नहीं, बड़ी सारी रकम है। तो अब हमें क्या यहाँ पर लिखना होगा कि जिसकी वजह से हमें उनको प्लस करने से 84 आए और उन्हें मल्टीप्लाई करने पर 1764 आए। तो एक तो आसान सा तरीका ये है कि आप इसके प्राइम फैक्टर ले लो और प्राइम फैक्टर के आप पेयर्स बना लो, उससे आपको आसानी से पता चल जाएगा। तो मैं प्राइम फैक्टर लेकर दिखाता हूँ। जी स्टूडेंट देखें 1764 के हम प्राइम फैक्टर्स लेते हैं, वो हमें इसके पेयर्स निकालने सिखा देती है। तो आप इसको 2 पे डिवाइड कर सकते हो। 2 पे डिवाइड करो, 2 8 जार 16 और 2 3 जार 6, यहाँ पर सॉरी 1 बचेगा 16, 2 8 जार 16। तो फिर यहाँ पर 4 बचा, 2 2 जार 4। तो 1764 को जब आप 2 पे डिवाइड करते हो ना 882 आंसर आ जाता है। तो अब दोबारा इसको 2 पे डिवाइड कर सकते हो। फिर से 2 पे डिवाइड करें तो यहाँ पर 4 आया, 8 2 पे डिवाइड करें तो 4 आता है, 8 को 2 पे डिवाइड किया 4 आया, 2 को 2 पे किया तो 1 आया। तो ये हमारे पास 4 4 1 आ गया। अब 4 4 1 किस पे डिवाइड होता है, आई थिंक ये 3 पे डिवाइड हो जाता है। 3 1 ज़ा 3 और 3 4 ज़ा 12 और 7 ज़ा 3 पे डिवाइड हो जाता है। तो 3 1 ज़ा 3 आएगा, फिर यहाँ से 1 कैरी बचा और 14 बन गया। तो 3 4 ज़ा 12 बचा बना और यहाँ से 2 21, तो 3 7 ज़ा 21, 3 7 ज़ा 21। तो डियर स्टूडेंट अब ये 7 पर ही डिवाइड हो रहा है, तो 7 पे इसे डिवाइड करते हैं। अगर 7 से करते हैं तो 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7। इसका मतलब है 3 पे भी डिवाइड हो जाना था अभी। और अब सॉरी डियर स्टूडेंट, जब छोटे नंबर पे डिवाइड नहीं होगा तब बड़े पे करना है। तो पहले अभी 3 पे करना है डिवाइड, 3 पे डिवाइड हो सकता है। तो 3 4 ज़ा 12, यहाँ पर 4 आएगा, 3 4 ज़ा 12 और 2 बचा 27, 3 9 ज़ा 27। तो यहाँ पर 9 आ गया। अब दोबारा 49 किससे भी डिवाइड होता है 7 पे। तो अब हम इसको 7 पे करते हैं। 7 7 ज़ा 49, यहाँ 7 आया और उसके बाद यहाँ पर नीचे 1 आ जाएगा और 7 1 ज़ा 7 यहाँ पे आ गया। अब देखो हमारे पेयर्स बन रहे हैं। ये एक पेयर बन रहा है हमारा, ये 2 का स्क्वायर बन रहा है, 2 वाला पेयर बन रहा है। ये 36 का 3 3 ज़ा 9, एक ये पेयर बन रहा है, एक ये पेयर बन रहा है। लेकिन आपने इस तरह के पेयर अरेंज करने हैं कि आपको उनका यहाँ से यहाँ पर प्लस करने पर ये 84 मिले। तो इसका मतलब है हम ऐसा करते हैं, 2 2 मिला लेते हैं, एक 3 मिला लेते हैं। तो ऐसे तो डियर स्टूडेंट आप सोचते हैं, देखो ये मुझसे मिस्टेक हो गई थी। अब 2 को अगर मैं मिलाता हूँ, एक 2 2 3 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42। अगर मैं इस तरह से बनाता हूँ कि एक 2 में ले लूँ, एक 3 ले लूँ,
फॉर एग्जांपल ये वाला 2 मैंने ले लिया, इधर से समझें कि ये वाला 3 मैंने ले लिया, इधर से एक मैंने 7 ले लिया, इन तीनों को मैं आपस में मिला रहा हूँ। तो 2 3 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42, एक तो मुझे ये मिल गया 42। ऐसे फिर इसको ले लिया, इधर से इसको ले लिया और इधर से इसको ले लिया। तो ये भी देखो 2 मल्टीप्लाई बाय इसके साथ कौन सा मिलाया था, 2 2 3 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42, तो ये भी देखो 42 मिल गया है। अब अगर मैं 42 और 42 को प्लस करता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आता है, 2 और 2 4 और 4 और 4 8, 84। तो देखो ये 84 मेरे पास मिल रहा है। तो इसका मतलब है 42 42 मेरा परफेक्ट पेयर बन सकता है और उससे 84 भी मिलता है। और 42 42 को हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये इसके अंदर से निकले हुए हैं। 42 42 मल्टीप्लाई करने पर उन्हें 1764 भी आपको दे देना है। तो 1764 तो जब हम ए साथ मिलाएंगे तो ए का स्क्वायर बन जाएगा। इसका मतलब है हमारे पेयर मिल चुके हैं हमें। ये पेयर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इधर एक आया 42A प्लस का और इधर भी आया 42A प्लस का। ये हमारे दो पेयर आ गए हैं। अब इनको आपस में दोनों को प्लस करते हैं तो 84A आता है और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 1764 आता है और ए को ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए का स्क्वायर आता है। तो हर शर्त पूरी हो रही है। इसका मतलब है ये हमारी जो 84A मिडिल टर्म है वो ब्रेक हो चुकी है इसके अंदर। तो लिहाजा हम इसको लिख देते हैं और हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब 36A स्क्वायर 84 की जगह पर क्या लिखना है, 42A, ये जो हमने निकाले हैं प्लस का 42A और प्लस का 42A वो लिखा, प्लस का 42A और प्लस का 42A, ये इकट्ठे होकर कितने बने 84A प्लस 49 ऐसे ही लिखना है। अब देखिए 42 और 36 में से क्या सबसे बड़ा टेबल है जो कॉमन आता है। तो इसमें देखिए 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42, तो 6 सबसे बड़ा टेबल है जो कॉमन आता है और इधर ए भी दोनों तरफ कॉमन मौजूद है। तो ए भी बाहर रख लिया, 6 भी बाहर रख लिया। 36 को 6 पे डिवाइड किया तो 6 आया और साथ एक ए आ गया। प्लस का साइन सेम लगा दिया। 42 को 6 पे डिवाइड किया, 6 7 ज़ा 42, ए पहले ही बाहर है इसलिए यहाँ नहीं लिखेंगे। अब 42 49 में क्या सबसे बड़ा कॉमन है 7, जो 7 को बाहर रख लें तो 7 6 ज़ा 42, 6 आया और साथ ए आ गया। और 47 को 49 को जब 7 पे डिवाइड किया तो 7 7 ज़ा 49, तो यहाँ पर 7 आ गया डिवाइड होकर। तो अब देखो 6 से प्लस 7, 6 से प्लस 7 सेम सेम आ चुके हैं, मतलब फैक्टराइजेशन सही हुई है। तो अब 6 से प्लस 7, ये वाला 6 है और ये वाला प्लस 7 ये लिख लिया और इधर से 6 से प्लस 7, 6 से प्लस 7 कॉमन आ रहा है, ये कॉमन भी लिख लिया, इज इक्वल टू, अब इन दोनों को इकट्ठा करके 6 से प्लस 7 होल स्क्वायर बन जाता है। तो यूँ हमारी ये पहले जैसा जवाब आ चुका है जो हमारा ऊपर फार्मूले ने फटाफट निकाल कर दिया था। अब जलील होकर भी वही जवाब आया है। देखें ये स्टूडेंट, अब मैंने इसके ऊपर अंडर रूट का साइन चढ़ा दिया है तो इज इक्वल टू लगाकर यहाँ पर ही मैं इसका आंसर लिखने लगा हूँ। तो अब इसका आंसर इसका क्या आया था, ये वाला आया था 6 से प्लस 7, तो यहाँ पर लिखते हैं 6 से प्लस 7 होल स्क्वायर और इसके ऊपर अंडर रूट का साइन। अब स्क्वायर के साथ अंडर रूट का साइन कट गया तो आंसर क्या आया, प्लस माइनस 6 से प्लस 7। तो आप खुली जगह पर साफ करके लिख लेना, मेरा पेज फिनिश हो रहा था इस वजह से यहीं पर मैंने पूरा कर दिया है। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट देखें। फैक्टराइजेशन ऑफ 64y स्क्वायर माइनस 32y प्लस 4 बाय फार्मूला। तो हमने इसकी फार्मूला के ज़रिए से फैक्टराइजेशन करनी है, ये हमारा ए मेथड है। तो फार्मूला के ज़रिए फैक्टराइजेशन इसकी करते हैं। तो हमने क्या लिखा 64y स्क्वायर, तो 64 जो होता है ना किसका स्क्वायर होता है, वो 8 का स्क्वायर होता है। 8 8 ज़ा 64, तो आप 8 का स्क्वायर लिख लो और y का स्क्वायर लिख लो, माइनस, क्योंकि ये वाला माइनस में यूज़ होगा तो यहाँ पर हमने माइनस का साइन ये वाला लगा लिया और ये 2 फार्मूले का लगा लिया। अब a की जगह क्या आना था ये हमें पता तो चल चुका है। वैसे 8y a की जगह पर आएगा, हमें पता है कि स्क्वायर जो है उसने इकट्ठा हो जाना है तो 8y आना है। तो 8y हम लिख देते हैं
और बी की जगह क्या आना है, बी की जगह इधर 4 से 4 का स्क्वायर, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो 2 लिख दिया और प्लस 2 का स्क्वायर। तो इसलिए अब मैंने पहले ही फिल कर दिया है क्योंकि आप लोगों को सवाल ये समझ आ चुके होंगे। तो इसको अब यहाँ पर 8y होल स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि ये दोनों का अलग अलग स्क्वायर था ना, ऊपर चला गया, -2 8y इंटू 2 प्लस ये 2 का होल स्क्वायर बन गया। तो अब देखो ये जो 2 का स्क्वायर होता है वो 4 होता है और 2 8 जार कितना होता है, 2 8 जार 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 32 माइनस का 32 y भी आ रहा है और उसके बाद 8 8 जार 64 और y का स्क्वायर, तो 8 8 जार 64 y का स्क्वायर 64 y स्क्वायर ये भी आ रहा है। तो इसका मतलब है हमारा फार्मूला इस पर फिट हो चुका है। तो अब हमने इसको क्लोज कर देना है। तो इसको फार्मूला यहाँ पर शो कर देता हूँ, a माइनस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है, इसके बराबर होता है। तो इस तरह से ये सारा का सारा क्लोज होकर -2ab छुप कर ये बन जाता है। तो अब हम इस सारे को क्लोज कर देते हैं और पहला और आखिरी इकट्ठा लिख देते हैं। तो 8y और ये वाला साइन यूज़ होना है माइनस का और फिर साथ 2 और होल स्क्वायर। तो ये फार्मूले ने हमें आंसर दे दिया। तो ये स्टूडेंट देखें फैक्टराइजेशन ऑफ 64y स्क्वायर माइनस 32y प्लस 4 बाय मिडिल टर्म ब्रेकिंग। आप मिडिल टर्म ब्रेकिंग से करते हैं तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग में आप लोग जानते हैं कि हमने क्या करना होता है, ये 64y स्क्वायर को और 4 को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 4 को जब आप 64 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या जवाब आता है 4 4 जार 16, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 16 का 6 आया और 4 6 जार 24, 24 में 1 प्लस किया तो 25, तो ये 256 आंसर आता है और साथ y का स्क्वायर आ जाएगा। तो y का स्क्वायर लग गया। अब आप इसके पार्ट बनाओगे तो ये मैंने इसके पार्ट बना लिए। इसमें हमने दरमियान में क्या रखना होता है, दरमियान में दरमियान वाली रकम रखनी होती है -32y। तो ये -32y ये दरमियान में रख ली। अब इधर से भी यहाँ पर आना है प्लस या माइनस करने से और ऊपर जाना है मल्टीप्लाई करने से। तो अब देखें हमें 32 चाहिए, किससे चाहिए हमें, जो भी हमें नंबर ऐसा हो कि माइनस का 32 हमें 32y दे दे और वो मल्टीप्लाई करने पर 56 भी हमें दे दे 256। तो ये काफ़ी बड़ा नंबर है, सोचना ज़्यादा मुश्किल है, तो इसलिए बेहतर है कि हम इसके प्राइम फैक्टर करके नंबर ढूंढ लेते हैं। तो लिहाजा हम आप यहाँ पर 256 लिखो, 256 के प्राइम फैक्टर्स निकालो। 2 के साथ करें 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, सॉरी यहाँ पर 2 लिखना था, तो 2 2 जार 4 यहाँ पर 2 आ गया और अब यहाँ से 1 बचा 16, 2 8 जार 16, तो ये 8 आ गया। अब इसको फिर से 2 पे डिवाइड कर सकते हो, 2 6 जार 12 और 2 4 जार 8, फिर से 2 पे डिवाइड हो सकता है, 2 3 जार 6 और 2 2 जार 4। अब फिर 32 को 2 पे डिवाइड करो तो आंसर क्या आ जाना है, 32 को 2 पे किया तो 16 आएगा आंसर। फिर 16 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर 8 आएगा। 8 को भी 2 पे डिवाइड करना होगा, 4 आया। ये तो सारे 2 पे डिवाइड हो रहे हैं, 2 आया, फिर 4 को 2 पे किया तो, और इधर से हमें 2 पे किया तो 1 आया। अब हमने इसके पेयर्स बनाने हैं कि हमें 32 मिले, तो ज़ाहिर है 32 16 प्लस 16 से ही मिल सकता है। तो इधर से 16 16 निकाल लेते हैं, 1 2 3 4, ये 16 बन जाएंगे, 1 2 3 4, ये 16 16 बन रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट आप देखो, आप यहाँ से 1 ले लो, 2 यहाँ से भी 2 ले लो, ये वाला 2 भी ले लिया, ये 2 भी ले लिया, इनको सबको मल्टीप्लाई किया, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, तो यहाँ पर मुझे 16 मिला। इसी तरह से एक इधर से ये 2, ये वाला 2, ये भी 2 और ये भी 2, तो ये 1 2 3 4 4 2 ये वाले लिए, तो इनसे भी 16 मिला। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, तो इस तरह से 16 16 मुझे मिल चुके हैं। वो मैंने इसलिए निकाले हैं क्योंकि 32 मुझे चाहिए था, तो 16 प्लस 16 कितना बन जाता है, 32 बन जाता है। और अगर मैं इसको भी माइनस का रख लूँ, इसको भी माइनस का रख लूँ, तो मुझे माइनस का 32 मिल जाता है। तो इस सोच के मुताबिक मैंने ऐसा कर लिया। आप लोग कोई और सोच कर देख लेना, तो इस तरह से आप लोग भी सोचने के काबिल हो जाएंगे। बार बार सोच कर निकालें तो खुद आप लोग मैथ क्रिएट करने लग जाओगे। अब ये माइनस का 32 मुझे मिला हुआ है और किससे मिला है, अगर मैं माइनस का 16 यहाँ पर लेता हूँ, माइनस का 16, और इसके साथ मुझे क्या रखना होगा, y,
वाई रखना होगा, तो इधर से भी माइनस का 16 में लेता हूँ, माइनस का 16y, माइनस का 16y, माइनस का 16y, माइनस का 32y बन जाता है। और माइनस के 16 को माइनस के 16 के साथ मल्टीप्लाई करो तो माइनस और माइनस मिलकर तो प्लस हो जाएंगे, और 16 मल्टीप्लाई बाय 16 256 भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 256 को ही तो तोड़कर ये सारे निकाले थे, इसलिए 256 तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, आप कुछ भी कर लें। तो y को y से मल्टीप्लाई किया तो y का स्क्वायर भी आ गया। तो ये सारा कुछ हमारा पूरा हो रहा है, लिहाजा मिडिल टर्म हमारी ब्रेक हो चुकी है। अब यहाँ पर हम इसको शो कर देते हैं। तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग में सर डियर स्टूडेंट कैसे लिखना होता है कि ये जो 64 वाली पहली रकम है वो तो सेम लिखनी होती है, तो वो मैंने 64 तो ऐसे ही लिख लिया 64y²। अब क्योंकि माइनस का 32 मेरा टूटा है सारा, माइनस का 32y टूट कर किस में बदला, माइनस का 16y, माइनस का 16y है, तो लिहाजा मुझे अब माइनस का 16y और माइनस का 16y दो बार लिखना होगा, क्योंकि इसके टूटने से इसके सारे जुड़ने से माइनस का 32y बना है। तो माइनस के 32y के टूटने से माइनस का 16y माइनस का 16y निकला है। तो अब प्लस का 4y ऐसे ही लिखना, प्लस का 4 ऐसे लिखना होगा, ये मैंने लिख लिया। अब आपने कॉमन लेने वाला काम करना है, तो दोनों में से एक तो y कॉमन आता है, एक 64 और 16 में से सबसे बड़ा टेबल चूज़ करें। तो 64 जो है वो भी 16 पे डिवाइड हो सकता है, तो इसलिए 16 को ही आप कॉमन ले लो। तो 16 को जब कॉमन लिया, साथ y भी कॉमन लिया, तो 64 को अगर 16 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है, आंसर 64 को अंदर आके 16 पे डिवाइड करो ना, तो आंसर 4 आना है, आपको 4 मिल जाना है, और y यहाँ पर 7 मिल जाना है। अब इधर से देखो 16y बाहर है सारा का सारा ही, तो इधर सिर्फ 1 बचा, तो माइनस का 1 यहाँ लिख देते हैं। बाहर माइनस का साइन है, यहाँ पर ये माइनस का साइन लगा लिया, और 4 और 16 4 पे डिवाइड होते हैं, तो लिहाजा 4 आपको कॉमन लेना होगा। 16 को जब 4 पे डिवाइड किया तो आंसर क्या आया 4, और y 7 आ गया। और क्योंकि बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाला साइन उल्टा हो गया, प्लस की बजाय माइनस का लिखेंगे और यहाँ पर 1 लिखेंगे, क्योंकि 4 को जब 4 पे डिवाइड करो तो आंसर 1 आता है। तो ये हमारा देखो 4y - 1 4y - 1 सेम आ गया, इसका मतलब है फैक्टराइजेशन तो बिल्कुल सही हुई है। अब आप 16y - 4, ये वाला 16y - 4 ये हमने बाहर रख लिया, और इधर से 4y - 1 4y - 1 दोनों तरफ से कॉमन हमें मिल रहा है, तो ये हमारे पास आंसर आ रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इसका अब स्क्वायर नहीं बन सकता, तो स्क्वायर बनेगा तो हम अंडर रूट ले सकते हैं। तो देखो बन सकता है स्क्वायर इसका, क्योंकि 16 और 4 में से आपको फिर से कॉमन मिल रहा है, आप इन दोनों में से फिर 4 कॉमन ले सकते हो। तो आप ऐसा कर सकते हो कि अगर आप 16 और 4 में से अपना 4 इनका कॉमन बाहर निकाल लो, तो 4 अगर मैं बाहर लेता हूँ तो 16 को 4 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है 4, तो यहाँ पर बचेगा 4y, और -4 को जब 4 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है 1। तो इस तरह से ये वाली जो इतनी रकम है ना वो मेरी 4y - 1 और बाहर इसके 4 आ गया, ऐसा हो गया है। और ये वाली रकम तो सेम की सेम लिखते हैं ना, 4y - 1। तो इस तरह से ये रकम चेंज हो चुकी है। अब ये 4 हम अकेला बाहर रख लेते हैं, और बाकी ये वाली जो सारी रकमें हैं इनका इकट्ठा स्क्वायर दे देते हैं। तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं कि हम इसको 4 को ऐसे ही लिखें, और 4y - 1 एक बार, 4y - 1 दूसरी बार, तो 4y - 1 इसका होल स्क्वायर बन चुका है। तो ये इस तरह से देखें 4y - 1 का होल स्क्वायर आ चुका है। तो वहाँ पर आपका क्या आया हुआ था, वहाँ पर आपके पास आया हुआ था 8y - 2 होल स्क्वायर आया हुआ था। इधर से भी अगर आप कॉमन लो इसके अंदर से तो ये भी इसी तरह से कन्वर्ट हो सकता है। तो बहरहाल हमारी फैक्टराइजेशन हो चुकी है, और हम इसके अब स्क्वायर रूट इसका मालूम करते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखें मैंने 64y² - 32y + 4 इसको अंडर रूट में लिख दिया। तो इसके मुझे दो तरह के आंसर मिल रहे हैं, बज़ाहिर जो है वो दो तरह के आंसर हैं लेकिन वो हैं सेम ही। तो इधर से पहले मैं ऊपर वाला आंसर पिक करता हूँ। हमारे मेथड 1 ने जो आंसर निकाला था वो आंसर दिया था 8y - 2 होल स्क्वायर लिया था। तो मैं वो वाला आंसर पिक करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ 8y - 2 होल स्क्वायर, इधर अंडर रूट है तो इधर भी अंडर रूट लिया, तो ये 2 अंडर रूट के साथ कट गया, तो आंसर क्या निकला +8y - 2, ये हमारा आंसर आ चुका है। अब दोबारा मैं फिर से यही वाली रकम ऐसे लिखता हूँ 64y² - 32y + 4 होल अंडर रूट। अब दूसरा आंसर जो मेरा आया था ये वाला, ये मैं आंसर पिक करने लगा हूँ। तो ये आंसर मैंने पिक किया यहाँ पर
4 इंटू 4y माइनस 1 होल स्क्वायर, तो यहाँ पर अंडर रूट का होल स्क्वायर दे दिया। अब देखें जो 4 है ना वो 2 का स्क्वायर होता है, तो पहला आप ऐसा कर लो 2 का स्क्वायर और इधर 4y माइनस 1 होल स्क्वायर और फिर से इसके ऊपर अंडर रूट चढ़ा दो। अब ये अंडर रूट इसके साथ कट गया और ये वाला 2 भी अंडर रूट के साथ कट गया, क्योंकि इसकी 2 अंडर रूट की 2 स्क्वायर की भी अपनी अंडर रूट थी, तो इस सारे की भी अपनी अंडर रूट थी, तो लिहाजा दोनों ने अपनी अपनी अंडर रूट काट ली। तो अब इसका आंसर क्या निकला, इनका आंसर निकला प्लस माइनस 2, ये वाला 2 इंटू 4y माइनस 1, तो ये हमारा आंसर निकला आया है। तो अब देखो इधर जो है ना 8y माइनस 2 है, इधर 2 को जब आप मल्टीप्लाई अंदर करते हो तो इधर भी ऐसा ही हो जाता है। इस 2 को आप अंदर मल्टीप्लाई करो तो प्लस माइनस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 2 4 जार 8y और ये माइनस का साइन ऐसे ही आ गया, 2 1 जार 2, तो देख लो वही आंसर आया है। ऊपर वाला भी यही आंसर है, नीचे वाला भी। अब फिर फार्मूला जीत गया है, फार्मूले में ने फ़ौरन का फ़ौरन हमें आंसर भी दिया है और सोल्यूशन में भी बड़ी हमारी मदद की है, जल्दी से हल करने में मदद की। लेकिन ये मिडल टर्म ब्रेकिंग से हमें काफ़ी लंबा काम करना पड़ा। तो इसलिए डियर स्टूडेंट आप मेरे फार्मूले वाली वीडियोस लाजमी देख लें, उसको समझ लें, ताकि आप लोगों को फार्मूलों का परफेक्ट इस्तेमाल आए। तो सारे सवाल आप मिनटों में छोटे छोटे करके हल कर लें थोड़ा सा टाइम में। अब नेक्स्ट सवाल करते हैं। ये स्टूडेंट इस सवाल को देखें, तो इसमें 200t² माइनस 120t प्लस 18 है, तो इसको हमने फार्मूला यूज़ करके फैक्टराइजेशन करनी है। तो यहाँ पर देखो 200 जो है ना वो किसी का स्क्वायर नहीं बनता, परफेक्ट स्क्वायर वो नहीं है। 100 तो 10 का स्क्वायर होता है, लेकिन 200 नहीं होता किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर। इस वजह से आपको कुछ और सोचना होगा। तो देखो 18 भी 2 पे डिवाइड होता है, 120 भी 2 पे डिवाइड होता है, 200 भी 2 पे डिवाइड होता है। तो इस तरह से आपको ये 2 पे डिवाइड हो सकते हैं, 3 पे नहीं डिवाइड हो सकते, ये हो सकता है बाकी नहीं हो सकते। तो इस वजह से आप ना इनको 2 पे डिवाइड कर लो, यानी कि आप 2 इनमें से कॉमन ले लो। तो हम पहला काम यही करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 जब कॉमन लेते हैं तो 200 को 2 पे डिवाइड करो तो आंसर 100 आ जाता है। तो ये तो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल गया, तो 100t² आ गया। अब माइनस का साइन ऐसे आएगा, 120 में से भी 2 कॉमन लोगे तो 120 को 2 पे डिवाइड करो तो आंसर क्या आएगा, 2 6 12 60 आ जाएगा। 120 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर क्या आया 60t यहाँ पर आ गया। और प्लस का साइन ये वाला सेम लग गया, और 18 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर क्या आया 9। तो इस तरह से मैंने 2 कॉमन लेकर ऐसे ये कन्वर्ट कर लिया। आप देखो 9 3 का स्क्वायर होता है और 100 10 का स्क्वायर होता है, तो अब फार्मूला इसके ऊपर लग सकता है। तो अब हम फार्मूला लगाते हैं, इस 2 को दफ़ा करें, बाहर ही रहने दें। तो इसके ऊपर आप स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे लगा देते हैं, और 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, तो यहाँ पर 10t होल स्क्वायर लिख देते हैं, क्योंकि ये t का स्क्वायर पहले ही है। तो 100 किसका होता है 10 का स्क्वायर होता है, तो इसलिए मैंने इसको पहले ही ब्रैकेट में लिख दिया, 2 स्टेप नहीं किए। तो अब माइनस का साइन सेम आ गया और 2 फार्मूले का आता ही आता है, तो 2 फार्मूले का आता है और पहली रकम ये हमारी a होती है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर a। तो 10t जो है वो a है, तो लिहाजा मैंने यहाँ पर a लिख दिया। अब b क्या मिलना है मुझे, 9 से 3 मिलना है, क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है 9, तो लिहाजा 3 इधर से मिल गया। और अब 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है, तो मैंने ये b यहाँ पर भी बना दिया। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट की थी, तो इसको भी यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर 2 10 जार 20, 23 जार 60, 60t भी आ रहा है, 3 का स्क्वायर 9 भी आ रहा है, 10 का स्क्वायर 100 भी आ रहा है, और t का स्क्वायर 60t भी आ रहा है, t का स्क्वायर भी आ रहा है। तो हमारा फार्मूला इस पर लग चुका है। डिस्टेंस देख लें, a² माइनस 2ab प्लस b², इस तरह से फार्मूला बना हुआ है। तो अब मैं इस 2 को ऐसे बाहर ही अकेला रहने देता हूँ और इस फार्मूले को क्लोज करने लगा हूँ। तो फार्मूले की ये ब्रैकेट लगा ली, इसके नीचे क्या है, इसके नीचे 10t² है, तो 10t है हमारा इसके अंदर, इसका मतलब है a हमारा क्या है वो 10t है। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया 10t, ये माइनस का साइन यूज़ होना है। और b क्या है, b को उठाकर देख लो यार 3 है, तो 3 का स्क्वायर था, तो 3 जो है वो b है, तो 3b हुआ। तो अब इसके ऊपर ये स्क्वायर लगा दिया, क्योंकि ये सारा क्लोज होकर स्क्वायर दे देता है, तो ऊपर ये ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट हमने यहाँ पर क्लोज कर दी। तो अब मैं ये शो कर देता हूँ कि ये मेरा a और ये मेरा b है। तो देखें a माइनस बी का होल स्क्वायर बन चुका है। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। इसको सच्चा साबित करने के लिए मैं b को हटाता हूँ, b3 और यहाँ पर भी 3।
अब a 10t, a 10t और a दोबारा से 10t। तो अभी देखें हर एक जैसा साबित हो गया। तो इसका मतलब है परफेक्टली फार्मूला लग चुका है और यही हमारा आंसर आ चुका है इसका फैक्टराइजेशन का। जी स्टूडेंट, आप देखते हैं कि मिडिल टर्म ब्रेकिंग से भी ये हल होता है कि नहीं होता। तो मिडिल टर्म इसकी ब्रेक करके हल करके देख लेते हैं। पहले से मैंने भी नहीं हल करके देखा हुआ। तो 18 को जब आप 200 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा। तो 18 0 जार 0, 18 0 जार 0, ये 2 0 तो 7 आ गए ना। 18 2 जार तो कितना होता है, 18 2 जार 8 8 जार 16, 36 होता है। तो 36 आ गया, 18 2 जार 36 लिख दिया। और साथ टी स्क्वायर लिखना है ना, क्योंकि 18 ने मल्टीप्लाई इस सारे के साथ होना है तो टी स्क्वायर 7 आ जाना है। तो ये टी स्क्वायर भी 7 मैंने लिख दिया। अब इसके हमने पार्ट बनाने हैं 36 के उससे आपको क्या मिले। 36 के आपने 3600 के पार्ट बनाने हैं, उससे मिले आपको माइनस का 120। इतनी बड़ी रकम है ये भी, -120 आपको मिलना चाहिए। तो -120 के साथ भी टी लगा हुआ है, टी मिलना चाहिए। अब इधर से इनको मल्टीप्लाई करके ऊपर जाना था और प्लस करके नीचे आना था। तो अब देखो माइनस का 120 ज़ाहिर है -60 से मिलता है। तो माइनस का 120 और 60 को 60 से मल्टीप्लाई करो तो 3600 भी आ जाता है। ये तो बड़ी इजीली मिल गया यार। -60t और -60t ऐसे दिमाग में आ गया, वरना फैक्टराइजेशन करनी पड़नी थी। -60t तो -120t बन जाएगा। इन दोनों को मैंने प्लस किया, 60 और 60 120 होता है, माइनस का साइन 7 आ जाएगा और t भी 7 आ गया। अब 6 6 जार 36, ये 0 और ये 0 ऊपर चली गई तो 3600 बन गया और t से t स्क्वायर बन गया। तो सारी शर्तें पूरी हो रही हैं, बड़ी आसानी से पेयर मिल गया। मुझे लगता था ये होनी नहीं है, तो पेयर मिल गया तो इसका मतलब हो भी जाएगी। अब ये 200 लिख लेते हैं, 200 टी स्क्वायर तो ऐसे ही लिखना है। अब -120 की जगह पर क्या लिखना है, -60t -60t ये आ गया और +18 ऐसे ही लिखना है। अब देखें इन दोनों में से क्या कॉमन आता है। 200 और 60 में से सबसे बड़ा कॉमन ढूंढना है। अगर मैं 20 कॉमन लेता हूं तो यहाँ पर 3 बच जाता है, तो सही है, मुझे 20 कॉमन मिल रहा है। तो और टी भी साथ कॉमन मिल रहा है। तो 200 को 20 पे डिवाइड करो ना, तो आंसर क्या आएगा, 21 जार 20, 10 आंसर आता है। जब 200 को आप 20 पे डिवाइड करते हो ना तो आंसर 10 आता है और साथ टी भी एक बच गया, क्योंकि एक टी बाहर है तो एक बच गया। माइनस का साइन सेम आया। 60 को जब आप 20 पे डिवाइड करो तो आंसर 3 आता है। तो इस तरह से 10t -3 बन गया। माइनस इधर 60 और 18 किस पे डिवाइड होते हैं, सबसे बड़ा टेबल देखना है जिस पे डिवाइड होते हूँ। तो सबसे बड़ा टेबल मेरी नज़र में तो 6 ही आता है सबसे बड़ा टेबल। तो 6 हम बाहर रख लेते हैं। 6 10 जार 60 हो जाता है, तो 10t यहाँ पर बच जाता है। ठीक है, यही वाला 10t इधर भी आ गया, इधर भी आ गया। बाहर माइनस का साइन है, अंदर वाला साइन भी उल्टा हो गया। तो 18 को 6 पे डिवाइड किया तो आंसर 3 भी आ गया। तो सही है, बिल्कुल यही सबसे बड़ा टेबल था। अगर छोटा टेबल हम ले लेते ना, फॉर एग्जाम्पल 2 ले लेते तो हमें फिर दोबारा करना पड़ता, 3 ले लेते तो फिर दोबारा करना पड़ता, हम बुरी तरह फंस जाते। सबसे बड़ा टेबल कॉमन लेना होता है जब भी लो। तो अब ये 20t -6 आता है, 20t -6 और इधर से 10t -3, 10t -3 कॉमन है, तो ये वाला लिख देते हैं 10t -3। तो अब डियर स्टूडेंट, ये हमारी फैक्टराइजेशन तो हो चुकी है, लेकिन इधर से ना और कॉमन हमें मिल रहा है। देखो ना, ये 20 भी 2 पे डिवाइड होता है, 6 भी 2 पे डिवाइड होता है। तो इस तरह से और कॉमन ले लो, दफ़ा करो, उसको बाहर निकाल दो। तो ये किस पे डिवाइड होते हैं, 2 पे। तो 2 बाहर रखा तो 10 को 2 पे डिवाइड 20 को 2 पे डिवाइड किया तो 10t बचा। और इधर से 2 3 ज़ा 6 को 2 पे डिवाइड करें तो 3 बचता है। यहाँ भी वही 10t -3। तो इस तरह की शक्ल में ये आ चुके हैं। अब 10t -3 10t -3 दोनों एक जैसे हैं, तो इसका मतलब है 2 को बाहर ही पड़ा रहने दें और 10t -3 इसका स्क्वायर बना दें। तो देखें, फार्मूले ने जो आंसर दिया था वही वाला आंसर इसने जलील होकर दे दिया। ये आंसर हमारा आ चुका है इसी तरह का। तो दोनों ने हमें सेम आंसर दे दिया। अब आराम से इसकी हमने अंडर रूट ले लेनी है। तो अंडर रूट लेते हैं। अंडर रूट में हमने क्या करना था, 200t स्क्वायर -120t जो आपकी रकम है आपने उसको लिखना होता है और उसके ऊपर अंडर रूट का साइन चढ़ाना होता है। इज इक्वल टू लगाकर इधर दोनों आंसर में से जो भी आंसर लिख लो एक जैसे तो हैं, -3 ये लिख दिया।
अब इसके ऊपर भी अंडर रूट का साइन चढ़ाएं, चढ़ा दिया। इसके ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर दें, स्क्वायर को इसके साथ काट दें। तो आंसर आपको क्या मिला, प्लस माइनस। अब देखें जो स्क्वायर है ना उसने इसको काटा है, इस वाली रकम का स्क्वायर था उसने इसको काट लिया, लेकिन इसका तो अंडर रूट नहीं ना कटा, इसके ऊपर तो बेचारे के ऊपर चढ़ा हुआ है, तो ये फंसा रह गया उसके अंदर। 2 हमें क्या फंसा रहे, 2 अंडर रूट के अंदर फंसा रह गया, जबकि ये 10t-3 बाहर निकल आया। तो ये इस तरह से इसका आंसर बनता है इस हमारे सवाल का। तो डियर स्टूडेंट देखें ये वाला सवाल है हमारा 40x² प्लस 120x प्लस 90। तो देखें 90 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 40 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब है कॉमन लेकर हमें पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा। तो हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तो मैं पहले तो ऐसे लिख लेता हूँ ना, 40x² प्लस 120x प्लस 90। तो इसमें से मैं अब कॉमन ढूंढता हूँ, सबसे बड़ा कॉमन चाहिए। तो एंड पे 0 है तो 10 तो कॉमन आ सकता है, जब 10 कॉमन आएगा तो 9 पीछे रह जाएगा, इधर से 10 कॉमन आएगा तो पीछे क्या रह जाएगा, 40 में से 10 कॉमन लें तो 4 रह जाता है। तो इसका मतलब है 10 हम सबसे बड़ा कॉमन ले लेते हैं और पीछे जो बचते हैं वो छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हमने 10 कॉमन लिया तो बचा क्या, 40 को 10 पे डिवाइड करें तो आंसर 4 आता है, साथ x² आ गया, और प्लस 120 को 10 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा, 12x आ गया, और 90 को 10 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है, 9। तो ये हमें कॉमन लेने पर ये हमें रकम मिल चुकी है। अब हमने इसको फार्मूला के ज़रिए से सॉल्व करना है। तो फार्मूला के ज़रिए से सॉल्व करते हैं। 10 को बाहर ही पड़ा रहने दें, स्क्वायर ब्रैकेट लगा लें, और 4 किसका स्क्वायर होता है, 4 2 का स्क्वायर होता है, x का स्क्वायर पहले ही है तो दोनों का इकट्ठा स्क्वायर दे देते हैं, ऐसे इकट्ठा स्क्वायर दे दिया। इसी तरह 12 किसका स्क्वायर होता है, वो 12 तो सॉरी हमने ऑब्टेन करना है ना, ये 2x है तो यहाँ पर फार्मूले का 2 लगाया, और पहली रकम हमें 2x मिली हुई है वो हम यहाँ पर a की जगह लिख देते हैं, और b की जगह हमें ज़ाहिर है 9 है तो 3 मिलनी है तो 3 यहाँ लिख देते हैं, और 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हमें ये b मिल गया, इधर लिख लिया, इधर से हमें a मिल गया, यहाँ लिख लिया, तो 2ab बन गया, a² प्लस 2ab प्लस b²। ये हमारा फार्मूला लग गया, इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा देते हैं, स्क्वायर रूट स्क्वायर ब्रैकेट। तो अब ये 10 को बाहर ही पड़ा रहने दें, 10 को बाहर ही रहने दिया, और ये जो 2ab है ना, a² प्लस 2ab प्लस b², इसको छुपा देते हैं और पहले और आखिरी को आप इकट्ठा लिख दें, तो 2x प्लस 3 होल स्क्वायर। तो ये मैंने फार्मूला लगाकर इसको सोल्व कर दिया, फार्मूला बस शो नहीं किया। तो ये हमारा इस तरह से सवाल सोल्व हो चुका है। तो अब मैं इसकी फैक्टराइजेशन इसकी अंडर रूट लेने लगा हूँ। तो अंडर रूट लेने के लिए दोबारा हमें ये लिखना होगा 40x² प्लस 120x प्लस 90। तो इसके ऊपर अंडर रूट का साइन चढ़ा दें, उसके बाद इज इक्वल टू, अब ये 10 इंटू 2x प्लस 3 होल स्क्वायर, और इसके ऊपर भी अंडर रूट का साइन चढ़ा दें। तो अंडर रूट का साइन जो है किसको काट सकता है, सिर्फ इतने हिस्से की अंडर रूट काट सकती है, इसकी 10 की बची रह जाएगी। तो लिहाजा हम ऐसा करेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट 10, और ये जो है बाहर इसे लिख देंगे 2x प्लस 3। तो इस तरह से हमारा इसका आंसर आएगा। तो ये मैंने एक मेथड से कर दिया है, बाय फार्मूला से। तो अब आप लोगों ने खुद करना है बाय किससे, बाय मिडल टर्म ब्रेकिंग, बाय मिडल टर्म ब्रेकिंग। मिडल टर्म ब्रेकिंग से आप लोग मुझे खुद करके दिखाओगे, और जो भी करेगा वो कमेंट कर दे। अब नेक्स्ट पार्ट करता हूँ। जी स्टूडेंट, ये इसका लास्ट पार्ट था। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाजमी शेयर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।